लॉकडाउन के बाद दिल्ली यूनिवर्सिटी अभी पूरी तरह से खुली भी नहीं है कि कैंपस में उबाल आना शुरू हो गया है। कई छात्र संगठन विश्वविद्यालय की एडमिशन पॉलिसी को लेकर यूनिवर्सिटी प्रशासन और एक दूसरे के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। विरोध की वजह कई कॉलेजों के कट ऑफ मार्क्स हैं जो 100% हैं, लेकिन विरोध और समर्थन दोनों का लक्ष्य केरल बोर्ड के छात्र हैं। आरएसएस की विद्यार्थी विंग अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद केरल के छात्रों को निशाना बना रही है, तो वामपंथी छात्र संगठन और कांग्रेस की छात्र इकाई एनएसयूआई केरल के छात्रों के साथ खड़े दिख रहे हैं। विद्यार्थी परिषद की मांग है कि यूनिवर्सिटी का दाखला फौरन बंद कर दिया जाए और यूनिवर्सिटी प्रशासन अनुचित कट ऑफ का संज्ञान लेते हुए अपने कॉलेजों में दाखिले के लिए कोई ऐसा मैकेनिज्म तैयार करे जिसमें देश के सभी राज्यों के बोर्डों के साथ संतुलन रखा जा सके। जाहिर है मांग अनुचित नहीं है, अनुचित यह है कि मांग केरल के छात्रों को सामने रखकर उठाई जा रही है। वामपंथी छात्र संगठन आरोप लगा रहे हैं कि ये पूरा विवाद किरोड़ीमल कॉलेज के प्रोफेसर राकेश पांडे का खड़ा किया हुआ है। वामपंथी छात्र संगठनों का दावा है कि केरल बोर्ड के छात्रों द्वारा 100% नंबर हासिल करने को प्रोफेसर पांडे ने मार्क्स जिहाद का नाम दिया है। वामपंथी छात्र संगठन एसएफआई का कहना है कि पहले कट ऑफ लिस्ट में केरल के केवल 5% छात्रों ने दाखिला लिया है। सीपीआई एमएल की छात्र इकाई आयसा और एनएसयूआई ने किरोड़ीमल कॉलेज के सामने प्रदर्शन कर प्रोफेसर राकेश पांडे को निलंबित करने की मांग की। उनका कहना है कि केरल के छात्र मेहनती होते हैं, इसलिए वो इतने नंबर लेकर आते हैं। उनका ये भी आरोप है कि दक्षिणपंथी छात्र संगठन एक साजिश के तहत केरल को इस विवाद में घसीट रहे हैं। अब उस सवाल की तरफ लौटते हैं कि क्या केरल बोर्ड ही एकमात्र ऐसा बोर्ड है जहां 100% अंक दिए जाते हैं। दूसरा, अगर एक छात्र 100% अंक हासिल कर सकता है तो 10, 20 और 30 छात्र भी हासिल कर सकते हैं। सीबीएसई बोर्ड की मार्किंग या नंबर देने की जो प्रणाली है उस पर सवाल क्यों नहीं उठते हैं। सीबीएसई में भी तो कई छात्रों को पूरे अंक मिलते हैं। गणित, विज्ञान और वस्तुनिष्ठ या ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्नों के पूरे अंक मिल जाएं तो किसी को कोई आपत्ति नहीं हो सकती, लेकिन सोशल साइंस और साहित्य के विषयों में सब्जेक्टिव प्रश्नों पर कोई छात्र 100 में 100 या 100 में 95 अंक भी कैसे प्राप्त कर सकता है। विद्यार्थी परिषद की यह मांग बिल्कुल जायज़ है कि देश के दूसरे राज्यों के बोर्ड्स जहां 100 में 100 नंबर नहीं मिलते, उनके छात्रों के साथ ये नाइंसाफ़ी है। लेकिन इस नाइंसाफ़ी के लिए केरल के छात्रों के साथ नाइंसाफ़ी करना कहाँ तक दुरुस्त है? क्या सिर्फ इसलिए कि वहाँ एक वामपंथी पार्टी की सरकार है, या इसलिए कि केरल में लाख कोशिशों के बावजूद आरएसएस या भाजपा अपनी पैठ नहीं बना पाए? एक ज़माना था जब दिल्ली और देश की दूसरी यूनिवर्सिटियों में बिहार बोर्ड के छात्रों को शक की निगाह से देखा जाता था। खासतौर पर एमयू में तो उनके नंबर नॉर्मलाइजेशन के नाम पर काट लिए जाते थे। दिल्ली विश्वविद्यालय में भी बिहारी छात्रों को कई तरह के भेदभाव का सामना करना पड़ता था। क्या अब दक्षिण भारत के छात्रों के साथ वैसा ही व्यवहार किया जाएगा? जहां तक दिल्ली यूनिवर्सिटी में दाखिले में नाइंसाफ़ी का सवाल है, तो इस विवाद को दूर करने का सबसे सरल उपाय एडमिशन टेस्ट है। हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका शुक्रिया। हमारा वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जाकर अपनी राय ज़रूर दें।